सुरक्षा यह एक ऐसा शब्द है जिसे प्रत्येक मनुष्य कमोबेश किसी न किसी रूप में खोजता रहता है। हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में जीतना चाहते हैं। इसके लिए हम कोई न कोई सुरक्षित उपाय खोजने में लगे रहते हैं। हम असुरक्षा के भय को लेकर के चलते हैं और हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई न कोई ऐसा तरीका हम खोज निकालें जिसमें कि जोखिम न हो, किसी भी प्रकार का खतरा न हो। हम जितने प्रकार के सुरक्षा के उपाय करते हैं, हम उतने ही और ज्यादा असुरक्षित होते जाते हैं, उतना ही और हम कमजोर होते जाते हैं, उतना ही हमारी शक्तियों का दमन होता जा रहा है। क्योंकि वास्तव में वह जो भी हम प्रयास करते हैं वह उस स्थिति का सामना करने के लिए नहीं करते, बल्कि वह उस स्थिति से बचने के लिए करते हैं। जिंदगी में हमें हर तरफ असुरक्षा नजर आती है, हम खुद को हर तरफ से असुरक्षित पाते हैं। अब सवाल यह है कि यह डर है या हकीकत। अगर डर है तो इसे भगाना बहुत जरूरी है, और अगर हकीकत है तो इसे ठीक तरीके से समझ करके इसको सही करना जरूरी है। अब इस बात को यूं समझ लेते हैं, दो नन्हे बीज थे, दोनों पास पास में स्थित थे और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों अपने मन की बातों को एक दूसरे से बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी हुई कि इस पृथ्वी पर एक प्रलयंकारी तूफान आया था। उसकी हवाएं बहुत ही प्रचंड थी, जिसके वजह से धरती के अधिकांश वृक्ष या तो धराशायी हो गए और नहीं तो क्षतिग्रस्त हो गए। बहुत ही चंद वृक्ष बच पाए, बाकी सब वृक्ष उखड़ कर नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हो गया। एक आशंका ने जन्म ले लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर से आया तो हमारा क्या होगा, हम बच पाएंगे या नहीं, हमारा अस्तित्व रह पाएगा या नहीं। इस उधेड़-बुन में दोनों रहने लगे कि अब क्या करें। उनमें से एक बोला, तूफान का आना और न आना हमारे बस में नहीं है, न ही हम उस तूफान को रोक सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि आज हम कुछ विशेष परिश्रम शुरू करें, कुछ सीखने का प्रयास करें और अपने जड़ों को इतना मजबूत बना दें कि वह किसी भी प्रकार के तूफान का सामना किसी भी परिस्थिति में कर ले जाए। दूसरे को उसकी बातें मूर्खतापूर्ण लगी, बेवकूफी भरी लगी। वह उसकी बात पर हंसने लगा। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा ही नहीं था। उसे इतना भरोसा ही नहीं था कि हमारी जड़ें इतनी भी मजबूत हो सकती हैं कि प्रलयंकारी तूफानों को भी सह सकें। वह बोला, क्या पता है कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं? क्या हम इस योग्य हैं? क्या हम में इतनी कुशलता है? और इतना परिश्रम अगर हम कर भी लें तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? इससे बेहतर यह है कि हम कोई सुरक्षित स्थान या कोई बड़ा सहारा खोज लें। यदि वहां हवाएं भी आएंगी तो बड़े वृक्ष उन्हें रोक लेंगे और वे हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा वाला उसी तरह के बचाव की प्रवृत्ति की बात कर रहा था जिस प्रकार की सोच को लेकर के हम चलते हैं। इस प्रकार की सुरक्षा हर कदम कदम पर हम खोजते रहते हैं। पहले वाले को दूसरे वाले की बात कुछ अनुचित लगी। वह बोला, यह जीना भी किसी प्रकार का जीना होगा, क्या यही जीने की हमारी भूमिका होगी? इससे तो बेहतर यह है कि जिंदगी के कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए हमारी मृत्यु ही हो जाए। दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों अपनी अपनी बात पर कायम थे। पहले वाले को यूं बुज़दिलों की तरीके से जीना समझ में नहीं आ रहा था और दूसरा वाला संघर्ष करने के लिए तैयार न था। अब दोनों के विचार एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए पहले वाला वहीं रह गया और दूसरे वाला घने जंगल के बीच में विशाल वृक्षों को देख करके उनके स्थान पर सुरक्षित स्थित हो गया। पहले वाले को रोज खुली हवा के थपेड़े सहने पड़ते और ज्यों-ज्यों हवा के थपेड़े आते, उसकी जड़ें जमीन के अंदर और गहरी बढ़ती चली जाती। ज्यों धूप की किरणें उस पर पड़ती, उसके तने और बढ़ते चले जाते। ज्यों-ज्यों बारिश की बूंदें उस पर पड़ती, उसके पत्ते और हरियाली युक्त होते चले जाते। अब तो उसने अपना प्रयास भी बढ़ा दिया है। उसने और अधिक सीखना, अपने आप को रोज नई ऊर्जा के साथ संचारित करना उसने शुरू कर दिया। अब वह रोज नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहा था।
उसे अपने दोस्त को कुछ बन के दिखाना था। जाहिर है कि जब कोई भी किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और जीतने का पक्का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। वह पौधा भी अपने आप में कई तरीके की शक्तियों का जागरण होते हुए देख रहा था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। वह लगातार विकास करता गया। उसकी इस विकास यात्रा में प्रतिदिन उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है और वह एक दिन अपने समीप के सभी वृक्षों में सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देख करके यह बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो यह स्वयं पता नहीं था कि मुझ में इतनी शक्तियां हैं। इंसान को भी अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान कहां होता है, लेकिन जब वह संघर्ष की ओर बढ़ता है तब उसमें नई नई शक्तियों का रोज के रोज सूत्रपात होता रहता है। इसके बिना वह अपनी शक्तियों को जान ही नहीं पाता। वहीं दूसरा पौधा जो घने जंगल में जाकर स्थित हो गया था, उसे न तो हवा के थपेड़े खाने के लिए मिले, न धूप सहनी पड़ी, न ही उसने बारिश का सीधा सामना किया। इसकी वजह से उसका समुचित विकास न हो पाया और वह एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बन के ही रह गया। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसा ही आश्रय खोजता है जहां उसको संघर्ष न करना पड़े। उसे हमेशा भय रहता है कि कहीं मैं संघर्ष करूं और हार न जाऊं, इसलिए वह हमेशा बचाव का रास्ता खोजता रहता है और इसी में अपना सब कुछ खो देता है। विकास के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। वास्तव में सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग सामूहिक रूप से संघर्ष करने से बचने में उपाय खोजने में लगे रहते हैं। संघर्ष करने लायक अपने आप को बनाना चाहिए, तभी जीवन का असली विकास हो सकता है। हमारा स्वभाव बचाव वाला हो गया है। यह सुरक्षा नहीं है, यह जीवन की असलियत से भागना है। कदम कदम पर हम बचाव के रास्ते खोजते रहते हैं और अपने जीवन का सारा आनंद खत्म करते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। यह कर्म से बचने के लिए नहीं, बल्कि कर्मशील बने रहने के लिए बना हुआ है। हम सक्रिय रहेंगे तभी हमारी सारी शक्तियों का जागरण हो पाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत क्षमताएं हैं। संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि सदैव कर्मशील रहने वाला व्यक्ति अपने दिमागी शक्तियों का 10 से 15% तक उपयोग कर पाता है, जबकि सामान्य मनुष्य 5 से 6% उपयोग भी बहुत मुश्किल से करते हैं। जो लोग कर्म से बचने में रास्ता खोजते रहते हैं, उनकी दिमागी क्षमताओं का विकास 9 के बराबर होता है। यूं कहें तो उनकी सारी शक्तियां रुक सी जाती हैं। यहां कर्म का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक मेहनत तात्पर्य मात्र से नहीं है, बल्कि मानसिक मेहनत से भी है। हर तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय निडर बने रहने से है। किसी भी तरह के कष्टप्रद माहौल को सहने के बजाय माहौल को अपने अनुसार ढाल लेने से है। अपने आप को बचाने की सोच से नहीं, बल्कि अपने आप को जिताने की सोच से है। आश्चर्य की बात यह है कि जीतने की सोच में ही जीवन का असली आनंद है, किंतु हम इस आनंद से अपरिचित रह जाते हैं। अपने अस्तित्व की असली पहचान इसी में है। जीवन का असली विकास यही है। बचाव प्रधान जीवन जीवन का दमन है। उसमें न तो आनंद है और न ही संतुष्टि है। एक प्रकार की हीन भावना अपने आप में घर कर जाती है और आप शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण होते चले जाते हैं। जीवन के खेल में जो खुलकर खेलता है वह जीत जाता है। जो घबरा कर खेलता है वह तो बेचारा और हमेशा हारा ही रह जाता है। हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष करने का अनेक अवसर आता है, जिन पर मनुष्य विवेक और बुद्धि के साथ विजय पाकर सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। वह आसानी से वह सारे कार्य कर सकता है, लेकिन असुरक्षा के डर के कारण वह उन कार्यों को करने का निर्णय ही नहीं ले पाता। मनुष्य अपने वर्तमान को देखता है कि मुझ में ऐसी क्षमताएं हैं ही नहीं, जबकि हकीकत में उसके अंदर असीम क्षमताएं भरी पड़ी रहती हैं। उनको वो काम में ले तो सही, भी तो वो जागृत होंगी। इन क्षमताओं का भी बड़ा अजब गजब हिसाब किताब है।
इनको जितना सुरक्षित रखेंगे ये उतना ही विलुप्त होती चली जाएंगी और इनका जितना उपयोग करेंगे वह उतना ही उभरती चली जाएंगी। यदि आप खुलकर बिना किसी डर के इनका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो यह इनका इतना अधिक विकास होगा कि एक दिन आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि मैं वही इंसान हूं जो कुछ समय पहले था। ऐसा कोई भी इंसान यह नहीं देख सकता कि उसमें कितनी क्षमताएं हैं, वह क्या क्या कर सकता है। इसको देखने का केवल एक ही उपाय है कि वह आप बचाव का रास्ता छोड़ दो जो अब तक अपनाते आए हो। दिन ब दिन नई क्षमताओं का जागरण अपने भीतर होते हुए महसूस करिए। यदि आप यह सोचकर रुके कि पहले अपनी पूरी क्षमताओं का जांच तो कर लूं, उनका निरीक्षण तो कर लूं, उनका परीक्षण तो कर लूं, पहले दिखाई तो दे जाए फिर कार्य शुरू करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान पहाड़ की जिस चोटी को देख भी नहीं सकता, अगर उस पर चढ़ना शुरू करे तो एक दिन पहुंच जरूर जाता है। एक जानवर को भी अगर बार बार अभ्यास कराया जाए तो वह भी ऐसी कई सारी चीजों को सीख लेता है जो इंसान नहीं कर सकता। तो इंसान में जानवर के मुकाबले तो बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। अगर उनका उपयोग करने का मौका मिल जाए तो फिर वह तो चमत्कार ही कर सकता है। एक सामान्य सा दिखने वाला मनुष्य भी अपनी शक्तियों को जागृत करके बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यह कार्य बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ तकनीकी समझने और अपनाने की बात है। निश्चित रूप से शक्तियों का जागरण करने का कोई भी बटन नहीं है जिसको चालू करने के साथ ही वह काम शुरू हो जाए। यह जीवन जीने का एक तरीका है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है जिसके अनुसार अगर आप निरंतर चलते चले जाएंगे तो वह सब संभव हो जाएगा जो कि आप चाहते हैं। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। धन्यवाद।